guys, welcome to yet another episode of Hashtag The Blue Mic. मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्जी निशा और आज मेरे साथ दो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ पर जुड़े हुए क्योंकि इनका नाम भी यही कहता है अभिषेक टैलेंटेड. The name itself speaks a lot. But who do I have with me today? कैसी रहने वाली इनकी म्यूजिकल जर्नी, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक पहुंची, ये सारी बातें जानेंगी आज आप मेरे साथ in Hashtag The Blue Mic, which celebrates independent artists out there along with Hangama app. So, hey guys, welcome to the show and please introduce yourselves. Hello, Nisha. This is Amol. This is Amol Srivastava. And Hi, Nisha. Hi, this is Abhishek. As you mentioned, talented. So yeah. No, मतलब Abhishek, this is quite a unique way of introducing to someone कि Abhishek talented है भाई. मतलब पहले declare कर दिया हमने. इसके पीछे क्या राज है? ये नाम ऐसा लिखा गया है. Nisha, there is a story actually. This name was given by me by the school authority. I mean, the school I was in, I was fairly good in studies. I cracked IIT and left it for music. So, and I used to sing, dance, do elocution, spelling bee, सब कुछ ही करता था. तो I mean, एक दफा ऐसे हो गया announcement में किसी ने बोल दिया कि call that talented guy. So that stuck, and the school started telling it everywhere. So I started with rap, right? तो रैप कल्चर में ना आपको एक नाम चाहिए होता है जो लाउड हो, जो स्टेज नेम होना आपका कि मतलब लोगों का अट्रैक्शन जाए उस पॉइंट पे. सो स्टक बाय देन एंड टचवुड बॉलीवुड तक आ गया वो नाम. सो या बचपन से ही टैलेंटेड है. यस. बचपन से टैलेंट, क्या बात है. तो अमन, आप दोनों अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, लाइक हाउ आर यू गाइस कोऑर्डिनेटेड विद द म्यूजिक एंड ऑल? बेसिकली मैं मुंबई आ गया था आफ्टर डूइंग 10th. तो मैं बहुत छोटी उम्र में मुंबई आ गया था. उसके बाद आई वाज यूज्ड टू गिव ऑडिशंस एंड ऑल. तो एक दफा मैं और अभिषेक दोनों कोइंसिडेंटली सेम टाइम पे एक जगह पे मीट ब्रदर्स के स्टूडियो में गए थे ऑडिशन देने. और हम लोग बाहर निकल के बोलते हैं कि व्हाट डू यू डू. तो ही सेड कि म्यूजिक करता हूँ. मैं म्यूजिक करता हूँ. तो फिर हम लोग एक दिन मिले और उसी दिन हम लोगों ने सेम डे 3 गाने बनाए और बहुत अच्छे गाने बने थे. सो वी थॉट कि ये एक गुड सिग्नल है और साथ में कुछ शुरू करना चाहिए. You guys are giving me a feeling of Karan Johar movie यार. मतलब ऑडिशन देने गए, फिर वहां पे दिन में कोई मिला, मैंने कहा तुम क्या करते हो भाई? मैं म्यूजिक बनाता हूँ. तुम क्या करते हो? मैं भी म्यूजिक बनाता हूँ. चलो इसी बात पे 3 गाने बना देते हैं. it is cinematic, Nisha. I mean, कहते हैं ना कि गाना बनाने में ना there is a time constraint कि कितना भी टाइम लग सकता है. It's art, right? ये कोई आपको फोर्स करके नहीं बना सकता है. And we have seen people working 7 days, 10 days on a song. And जब हम बैठे थे गाने पे, हमने 3 गाने के मुखड़े लॉक किए थे एक दिन में. And that was a big thing. That was we couldn't. I mean, I was meeting Amol for the first time. He was meeting me for the first time. And फिर भी वो vibe आना और वो गाना बनना, तो it was a ऊपर वाले का signal. So whatever he says. So. So moving up, guys. You just said that you came down for an audition and the journey began from there. तो एक moment होता है लाइफ में जब हम ये सोचते हैं कि यार मुझे सिर्फ यही करना है. As you said, you also joined up in IIT and then मतलब एक IIT को छोड़कर उसके बाद एक म्यूजिक करना. It's not an easy task always in life to say कि मुझे ये करना है. When did you guys actually realize this कि म्यूजिक ही है जिसमें आगे बढ़ना है? मेरे लिए बचपन से मेरा गोल तय था कि मुझे म्यूजिक ही करना है. मतलब I was in 3rd standard जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे म्यूजिक ही करना है. तो एक शो में मैंने गाना गाया था. हाँ, मैंने एक प्रोग्राम में फैमिली फंक्शन में गाना गाया था बेसिकली. तो वहां पे सब लोग ने कहा कि यार तुमको तो म्यूजिक ही करना चाहिए. तो तब से जो होता है ना म्यूजिक का जुनून किया, तो मुझे जो भी करना है सिर्फ म्यूजिक में ही करना है और कंपोजर और सिंगर ही बनना है. तो तब से मेरा गोल सेट था कि जो भी करना है बॉलीवुड में आके म्यूजिक में करना. Okay, how about you? So my dad is a musician. My dad is in police, but he plays drums and all the rhythm things. So he's a musician. My mom used to sing. तो genetically तो कहीं ना कहीं था, लेकिन मेरा interest was studies. I used to love physics. I used to love engineering. I used to love science. Like that was my main focus. मैं 10th, 11th, 12th मैंने सिर्फ IIT और सिर्फ IIT के ही सपने देखे थे. And meanwhile जब मैं तो मैं all these years when I started studying, एक time ऐसा आया when I cracked IIT but I lost interest in being an engineer.
बिकॉज आई स्टार्टेड राइटिंग देन. मैं मैथ्स के पन्नों के पीछे, वो आर.डी. शर्मा उनकी किताबों के पीछे मैं ना सिर्फ लिखते रहता था. एंड लिसनिंग म्यूजिक एंड इवॉल्विंग दैट, मेकिंग ट्यून्स, वो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट देने लगा. अल्टीमेटली व्हेन आई सो आई हैड टू लाइक प्रूव माई सेल्फ फर्स्ट, राइट. मॉम डैड अलाउ तो मतलब आई मीन वो तो हमेशा ऐसे ही सपोर्टिव रहे, लेकिन मुझे भी था ना कि आई हैव टू प्रूव देम. तो फिर जब IIT क्रैक हो गई तो आई स्पोक टू माई डैड कि पापा मुझे म्यूजिक करना है. एंड ही वाज लाइक फिर क्यों इतनी मेहनत इधर क्यों कर रहे थे इतने सालों से, राइट. सो ही वाज लाइक कि ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ बीइंग अ म्यूजिशियन, सो ही नोज, उनको भी वो कीड़ा है बॉम्बे का और म्यूजिक का और फिल्म का वैसा. तो ही वाज लाइक फाइन, ठीक है, इफ यू वांट टू डू इट, बिकॉज ही हैज सीन मी एज अ सिंसियर स्टूडेंट. जब मैं पढ़ाई भी करता था, आई मेड श्योर दैट यू नो, आई मीन सुशांत वाज माय schoolmate. He is from the same school I am, from Patna. Oh, okay. तो एंड एक ओलंपियाड है जिसमें भाई वाज 9th rank in his year. I gave the same Olympiad and I was 11th rank. So I've given the same Olympiad too. So I was that much into studies, but then you know music evolved and touchwood, it blasted at around some say 2017-16, and from then I thought of like let's do music because this is everything that I want right now. क्या बात है, क्वाइट इंटरेस्टिंग गाइस. सो आज एक मैसेज जो आप उन दोनों को देना चाहेंगे अपनी तरफ से. उनके लिए मतलब उनको जितना उनको थैंक यू बोला है इस चीज के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, सही जगह पे मतलब पहुंचाने के लिए जितना उनको थैंक यू बोला है. और इतनी अर्ली एज में, मतलब जब मैं 3rd क्लास में था तभी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि म्यूजिक करना है. कोई पेरेंट्स नहीं करता है, मतलब इतनी छोटी उम्र में कोई भी इतना बड़ा. और मुंबई मतलब इतने छोटे शहर से, आई एम फ्रॉम शिवपुरी, स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश. तो वहां से मतलब इतने बड़े शहर में 10th पास आउट होके लड़के को भेजना जो कि सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड है, और अकेले उनको मतलब रहने देना, परमिशन देना ही बहुत बड़ी बात है. और वो तो खुद से मतलब छोड़ने आए थे और सारी चीजें. तो यार उनको जितना थैंक यू बोले और जितना उनको मतलब इट्स अ ब्लेसिंग है. और इसी ब्लेसिंग पर आप लोगों को अपना पहला गाना अगर याद आ रहा हो और अगर आप उसे हमारे लिए गुनगुना दे तो. Yes, so we released a song called Takinana from our label Musicway, and we'll play that song to you. तुमसे मिले हैं तो ये एहसास है, सपनों में देखा जैसे एक ख्वाब है. हमने दुआएं मांगी, कुछ ख्वाहिशें भी, तुझ में ही कुदरत मेरी दुआ की छड़ी भीगी जैसे हवा हो गुजरी करके मुझको फना. ख्वाहिशों की हो रोशनी तू मेरे गम की दवा, हता के नैना नैना नैना, हता के नैना नैना नैना, हता के नैना नैना नैना, हता के नैना नैना नैना. तेरा चेहरा रुहाना, हता के नैना नैना नैना, हता के नैना नैना नैना. क्या बात है, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग. यू नो, गिविंग अप योर जर्नी, ऑडिशन के दरवाजे के बाहर खड़े रहने के बाद से लेकर अब एक ऐसी जगह पे रहना जहां आप बॉलीवुड के सितारों के साथ काम कर रहे हैं, हाउ डज दिस मेक यू फील गाइस? मतलब एक वो दरवाजा जहां खुद को प्रेजेंट करना था और एक वो दरवाजा आप खोलते जहां आप कहते हैं आर्टिस्ट आप आइए एंड वी गोना सिंग विद यू टुगेदर. इट फील्स लाइक अ ड्रीम. ड्रीम है यार, मतलब सररियल लगता है वो. मतलब यू नो एवरी टाइम वी बी ऑन सेट, एवरी टाइम वी गो ऑन. यार ये हमने बचपन से देखा है बिहाइंड द सीन्स में, और इन्हें होते हुए मीडिया इंटरव्यूज में, ऐसे इंटरव्यूज में सारे आर्टिस्ट को ये हमने सिर्फ देखा है, राइट. ये जो हमारे पास हो रहा है ना, ये बस ड्रीम लगता है. इट फील्स लाइक कि कोई हमें पिंच करे बोले इट्स रियलिटी. You know, it's 80%. It's 80%. Nisha, it's 80% of the time that we feel the same. You know, every time we are awestruck. You know, कि यार, I'm in touch with, we are here. We are finally working with these people. यार हमने बहुत धक्के खाए हैं. यार जिस भी सिंगर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं यार. इनके गाने मतलब हम तो जन्म भी नहीं लेते जब से इनके गाने हिट है. ये ट्राई कर रहे हैं, छोड़ दो. सबके साथ आगे काम करना है. It's like, और बहुत निशा, आई मीन एवरीथिंग व्हेन वी सी दैट पास्ट लेन ना, वो जो मेमोरी का फ्लैशबैक आता है, यू नो, हम और अमोल ऑन आवर स्कूटी
हम हर दिन 10-12 प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाते थे एंड दरवाजा बंद मुंह पे, राइट? एक चीज जो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे से चलती है, आपको पता है, मेल टू अस, मेल अस, विल गेट बैक टू यू. कभी they never got back to us, right? So वो 2-2.5 साल हर जगह we have gone to every place, every studio, every label, went across. हम लोग का एक्चुअली रूटीन बन गया था. 10 बजे जाना है, 8 बजे आना है और स्कूटी लेके बस जाना है. हमने ना एक कसम खाया था, like today we have a bank of say 100 songs or more, but हमने ना एक कसम खाया था कि हम ना हर दिन जितना ज्यादा रिजेक्ट होंगे उतना बेहतर गाना बनाएंगे रात को आके. हम रोज सुबह निकलते थे 10-11 बजे, हम रात को 8 बजे घर आते थे, दिन भर वड़ा पाव पे रहते थे और रात को आके ना हम गुस्से में, क्योंकि यार दे टॉक, आई मीन गार्ड्स एंड ऑल, वो इतने गंदे तरीके से आपको बाहर करते हैं ना कि आप आंखों से आंसू आ जाएगा, पर वो आंसू को कंट्रोल करके ना रात को आके लिख के भी वो यूज, हम लोग एकदम बेशरम बन के हम लोग फिर भी रोज फिर भी आते थे कि कभी तो कुछ होए, मतलब कभी तो वो हमारे साथ वो किस्मत वाला चीज हो. देखिए, लोग अपने कर्म करने के बाद क्या कुछ नहीं पा लेते हैं और यहाँ तो हमारे साथ कर्म ही जुड़ चुके. सर हाय कर्म, can we have you on the screen with us please? Hi Nisha, hi Abhishek, hi Amol. Hi Karan. So guys, let me have now a word with Karan. Karan, सबसे पहले हम चाहेंगे आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें and let us know more about you please. Okay, hi, hello everybody. मेरा नाम करम सोला है and I'm 19 years old and I've been releasing music since like 3 years. 2019 में मैंने अपना पहला गाना निकाला था and उससे मुझे काफी अच्छा recognition मिला and since then I've just been working on new music and making art. एंड उससे पहले मैं 2-3 साल, मतलब मैं म्यूजिकली हमेशा कनेक्टेड रहा हूँ. मैं उससे पहले इंस्टाग्राम पे कवर्स बनाता था बॉलीवुड सॉन्ग्स के एंड एवरीथिंग. आई जस्ट यूज्ड टू पोस्ट कवर्स. दैट्स हाउ आई थिंक मोस्ट म्यूजिशियंस स्टार्ट. बट एक पॉइंट पे फिर आई रियलाइज्ड कि ये भी कर सकता हूँ मैं. एंड फर्स्ट मेरा गाना ही कोलैबोरेशन थी, सो दैट रियली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ये भी पोटेंशियल है. एंड देन तब से बस I've just been making music. क्या बात है, क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो करण, क्या आप कोई अपना गाना आज हमें सुनाना चाहेंगे जिसे हम भी सुनकर एंजॉय कर सकें आपकी पीस ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट को प्लीज? Okay, इस गाने का नाम है For You और ये this is for somebody special. It was a birthday gift actually, and yeah, this is called For You. तुझ में ही रहती है आंखें, तेरे लिए रख दूं मैं सब लाके. अगर है ये एक सपना तो काश खत्म ना हो ये रातें. तेरे लिए ही गाने बना रहा, तू ही तो जिसकी मैं जिद पे अड़ा. मैं कर दूं सब कुछ तुझे देखने के लिए, तुझ में ही रहती है आंखें, तेरे लिए रख दूं मैं सब लाके. अगर है ये एक सपना तो काश खत्म ना हो ये रातें. क्या बात है, क्या बात है. So guys, what do you have to say about his song? Amazing Karan. I guess you have a really good voice and that's raw. Most important is that's raw, and the amazing factor is you're not copying anyone. When we dub singers today, most of the time it is like they try to copy all the lead singers, and that's the worst part. And one thing, pata hai Nisha, what I heard from him was he started uploading covers on Instagram and stuff. We have discovered and gave songs to many singers from Instagram for film. Now these guys are having their film releases very soon. Like they are singers from I don't know which part of country. We just found them on Instagram and on YouTube, and just from the covers, just from the hashtags and all. And they are singing for big films now. So it's a very good step. I tell all the artists, all the singers, एक तो सबसे ज़्यादा scratch गाओ, no matter what the composer is, जितना ज़्यादा आप उनके लिए गाओ, and जितना ज़्यादा ये covers upload करो, लोगों को tag करो, लोगों तक पहुंचाओ, because everyone is looking for that new voice. I'm telling you, every composer is looking for that new voice, that new texture.
we need that originality, and that's quite amazing. Yeah, that's why like मतलब मैंने ऐसे covers करना छोड़ नहीं दिया. I still keep doing covers because मतलब वो एक side है music की जो मैं छोड़ना नहीं चाहता, because that's what I started with. So I don't want to leave my roots, right? So any kind of a question you have in your mind, Karan, that you want to really ask Amol and Abhishek there as they are with us today? Yeah. So there's this one question I have. How do you guys go ahead with collaborations? Like, how do you, because you're in the industry now, so like, how do you keep those connections? See, working on collaboration for now, as we are doing films, non-films, and web series, and all the OTT content that's coming up. Films ka to it's all about the script that comes up. I mean, script ki jaisi demand hogi, and we are one of those composers who really push new singers from all across the, the peripherals of India. We definitely do that. For new film, for a music video and all, we do collaborate with all the singers. I mean, whether it be singers from the industry, singers out from the industry, singers who are trying. We love to. I mean, हमारा ये गाना texture, हमारा ये गाना तकलीफें. We did with Amit Mishra. There's a girl from Patna. It's Ritika. She sings really beautiful, and she was an Indian Idol, I guess, Little Masters or something. So we gave that song to her, and she has done a fab job on it. So we're really up to collaboration, really up to looking good artists all across the India. So thank you so much, Karan, for being with us. It was great knowing you, and we really wish you all the best in the music which is coming forward. Thank you so much, Nisha. Thank you, Amol. Thank you, Abhishek. Yes, yes. Thank you so much. Take care, brother. Take care. Bye-bye. Thanks for acting as a big bro for them. So what do you think कि हम अगर independent music की बात करते, how has it been traveling? कहीं ये खो गया था जो अब वापस आपको लगता है कि अब जो इतने artists हैं, yeah, because now the platforms have really been growing. We have platforms like YouTube and Instagram. Exactly. More music now. How do you see this? Initially, now when there were singers, there were very less space for them, right? दूरदर्शन था, right? Radio था और कुछ नहीं था इसके इन दोनों के अलावा. If you have to hear a song, either you buy cassette and listen to it, or you plug into a radio, or you plug into दूरदर्शन, right? ये जब प्लेटफॉर्म्स आने शुरू है ना, these OTT, what we call them, सावन हंगामा, iTunes, हंगामा लाउड, आर्टिस्ट अलाउड, इन सब के कारण जो न्यू एज साउंड और न्यू एज इंडिया आर्टिस्ट हैं, वो आज बहुत बड़े हैं. All these pop stars are bigger than even film stars too. I can undoubtedly, like, even pop stars are bigger than Indian Bollywood singers too, because of the reach and because of audience accepting it. Audience पहले भी accept करती थी, space नहीं था. हम कहाँ गाने सुनाएं? वो चीज है. आज आपको पता है, आप खुद सोलो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपके गाने आ जाएंगे, एंड इफ इट इज अ गुड सॉन्ग, वो सामने आ जाएगा. इसी बात पर एक गाना आप लोगों का भी हो ही जाए. The song is called Basera. So it's a love melody, and so the thing written was, मतलब जो लिखा जा रहा था वो ये था कि पूरे संसार को छोड़ दो, मेरा दिल तुम्हारे लिए, तुम मेरे दिल में आके बस सकती हो. Like my heart is, मेरे हार्ट में तुम बसेरा कर सकते हो. That was the song. ओ बाबरे रब ने मेरे क्यों तुझे से मिलाया, जैसे कोई रिश्ता होया तुमसे कोई नाता. ओ साथिया मेरे, तुमने किया है जो रिहा मुझे सपनों के बादल में. ओ माहिया मेरे, तुमसे बसी है सारी ख्वाहिशें मुझको समेटे हुए. मेरी दुआओं का बसेरा है तुमसे ये कह रहा तुमको बसा दूं. तू ही है दिल का किनारा, है तेरा सहारा जो खुद को संभालूं. मेरी दुआओं का बसेरा है तुमसे कह रहा तुमको बता दूं. तू ही है दिल का किनारा, है तेरा सहारा जो खुद को संभालूं. क्या बात है गाइस. एक और ऐसा एक गाना, one of your favorites. लगते तेरे नखरे प्यारे, मन क्यों परेशान रहे, सोहनी तू लगे हड्डी वासीने पे वार करे. लगते तेरे नखरे प्यारे,
मन क्यों परेशान रहे, सोनी तू लगे है दीवा, सीने पे वार करे, फीवर मुझ पे चढ़ गया है, तनु बीमार कर गया है, कोल तू आगे सीने लग जाके हाल बेहाल कर गया है। या हबीबी 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 इन्न लक इल्लल हबीबी दाहिमा वहिलल हबीबी अमरा कुली। तू तो प्यार मैनू अपने हजार बेबी, सोने ए नखरे है दिल ते करार बेबी, मिडिल ईस्ट पे दिल्ली सवार और दिल्ली की बाहों में दिल बेकरार बेबी, रची है प्लान दो दिल को मिलाना है, बना ये गैप इस गैप को मिटाना है, मिडिल ईस्ट में बेस भी बढ़ा देंगे, डांस है पॉप ये तो टॉप वाला गाना है। क्या बात है, अमेजिंग। सो वैसे हबीबी वहां पे कहा ही जाता है बड़े प्यार से, इनफैक्ट फॉर अ पर्सन whom you love so much and I'm sure ये जितने गाने आपने हमारे लिए गुनगुनाए, we are definitely going to be falling more in the love and the melody of the song out there. So thank you so much guys for doing with us. Thank you. I had fun. Hope you guys also had fun along with it. Thank you so much Nisha, thank you so much, thank you everyone, thank you so much everyone.